小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香于铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光，你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨，历史掌心将阳滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相遇相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事残烟，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。ननन, ननन, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओगे नहीं? हाथ हटाओ। तुम मेरे इतने करीब क्यों आ गए? मुझे जियोदाओ से बात करनी है। चले जाओ। अच्छा। बदमाश लड़की, तुम सच में मुझे दुखी करने वाली हो। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है और ये भी नहीं पता दूल्हा कौन है। क्या मैं भी बहकावे में आ गई हूँ? राजकुमारी सू, आपको पता चल जाएगा। वो कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं। देखिए, अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे आपकी फिक्र होती है। जल्दी मेरी शादी हो जाएगी। सेनापति लुओ के बारे में सोचिए। उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। बेवकूफ इंसान कहीं का। पिताजी ने शादी का जिक्र भी नहीं किया। मुझे दुख होता है। गुरुजी को हमेशा से लगा कि वो एक रक्षक है, लेकिन कई सालों तक दक्षिण पश्चिम सीमा पर वो तैनात रहा। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ समय पहले वो सेनापति याओ के रूप में कार्यभार संभालने आया है। क्या वो अब भी संतुष्ट नहीं? दरअसल मैंने उस दिन पिताजी से उसका जिक्र किया था। उनके मुताबिक उसका रवैया पहले जैसा सख्त नहीं रहा, मगर बस उसे जाने नहीं देना। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने पहले उसे मना कर दिया था, अब उसे मान लेने दो कि वो मुझे हासिल नहीं कर सकता है। आप चाहती हैं कि शादी का प्रस्ताव पहले वो लाएं? उसे ये करना ही होगा। उसे मेरे पिताजी से सहमति लेनी ही होगी और फिर शानदार तरीके से मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि मुझे धूमधाम से शादी करनी है। राजकुमारी, 4 साल बीत गए। क्यों ना आप बदलने का सोचें? अपना यौवन यूं बर्बाद ना कीजिए। रहने दो। वो मेरा अच्छा ख्याल रखता है वैसे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है तुम्हारा होने वाला पति उसके जैसा अच्छा ना हो। राजकुमारी, अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से उसकी तरफदारी। अगर बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। माफ कर दीजिए। आगे क्या करने का सोचा है? मेरी योजना के अनुसार बेवकूफ लुओ जी जब वो सुनेगा कि मेरे पिताजी मुझे शादी के लिए वापस बांधना चाहते हैं, कल मैं शराब के जरिए लुओ जी के नशे में होने का फायदा उठाऊंगी। कुछ आदमियों को उसे ये कहने भेजूंगी कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं शादी करने के लिए राजधानी लौट जाऊं। जब दरवाजे के बाहर इंतजार करेंगे, लुओ जी के गुस्से के अनुसार वो जरूर उठेगा। अगर आप ननन को दूर ले जाना चाहते हो तो पहले मेरा सामना करो। समय आने पर दोनों पक्ष में लड़ाई होगी।
लुओ जी की मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, 2 हाथों से 4 हाथों को हराना मुश्किल है। इसी मौके पर मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगी। सुंदरी ने नायक को बचाया, ये देखकर वो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा। तो कैसा लगा तुम्हें बताओ? राजकुमारी, आप बहादुर हैं, ठीक उस शौर्यवान महिला की कहानी की तरह। राजकुमार, मैं महाराज शू के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। शादी के लिए वापस बीजिंग जाना है। क्या? किसके साथ? महाराज शू अपनी बेटी के लिए दामाद तलाश रहे हैं। नामुमकिन। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। महाराज ने उसकी शादी की योजना कब बना ली? मुझे नहीं पता कब। महाराज ने मुझे आपको ये भी बताने कहा कि आपकी वजह से राजकुमारी की जवानी के कई साल बर्बाद हो चुके हैं। ये आसान नहीं होगा, पर अब इंतजार नहीं कर सकते। उसे अभी तक गुस्सा क्यों नहीं आया? ये बेवकूफ मेरी योजना के अनुसार क्यों नहीं जाता? लो जी, तुम चाहते क्या हो बताओ? ननन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लंबे समय से मेरे पास है। मैं इसे हमेशा से तुम्हें देना चाहता था, लेकिन पता नहीं था तुम्हें कैसे कहूं। अचानक है, लेकिन आज मैं तुम्हें खुद इसे सौंप रहा हूं। ननन, जैसे ही तुम इसे स्वीकार करती हो, इस शादी को तय माना जाएगा। तुम सिर्फ मुझसे शादी कर सकती हो। राजकुमारी को सौंप दो। राजकुमारी, बाहर जाओ। क्या हमें 500 रुपयों के लिए लड़ना नहीं चाहिए? बाहर चल जाओ। राजकुमारी, क्या अब सुंदरी के नायक को नहीं बचाना चाहिए? मैंने कहा बाहर जाओ। हाँ। किस बात के पैसे? सुंदरी ने नायक को बचाया। इस माहौल को खराब मत करो ना। कहते रहो। क्या कहूं? जो तुम्हें कहना है वो कहो। मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे सच में तुमसे बहुत नफरत है, सच में। ननन, मैं तुम्हारी नफरत की सारी चीजें बदल दूंगा। बस मुझे नजरअंदाज मत करो। तुमने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मैं सोच रहा था कि क्या मैंने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार कराया। तुम गुस्सा हो? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? माफ कर दो, मैं बहुत मूर्ख हूं। मुझे पता नहीं था तुम बातें इतनी अच्छी करते हो। जिंग टाई की गिनती 2 लोगों के बीच अदला बदली के बाद ही होती है। मुझे यूं ही दे देना व्यर्थ होगा। तो अब क्या करें? लाल कागज कहाँ है? ये रहा। ये है मेरी जिंग टाई। अगर तुमने ननन, मुझसे शादी करोगी? शादी कर लूंगी, पर तुम भागोगे नहीं? नहीं, इस जन्म में, अगले जन्म में, 10 जन्म में मैं केवल तुम्हारी रक्षा करूंगा।
फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार रहूंगा। निश्चिंत रहिए। तुम अब मेरी परवाह नहीं करते। ये मत सोचना कि तुमने मेरे शरीर को देखा है तो तुम मुझे पा सकते हो। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहते हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। बेवजह खुद को तुम्हें नहीं सौंपूंगी। जोया वो तुम्हें नहीं चाहता है। मैं चाहता हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन का चयन पहले ही हो चुका है। मेरी बात सुनो, मैं परेशानी खड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने प्यार की रक्षा कर रहा हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरे सिवा तुमसे कोई और तुम शादी कुछ भी नहीं कर कर लो। सकता। तुम्हें रोता हुआ देखकर लगता है किसी ने मुझे खोखला कर दिया। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। आ आ, सुनो, हमें ऐसे मत देखो ना। तुम्हारा होने वाला पति कब तक आएगा? वो जल्दी आ जाएंगे। कौन है? हम सब ससुराल वाले हैं। तलवार क्यों दिखा रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो, बताओ मुझे। तुमने मुझे दुकान पर जाने के लिए कहा। मैंने तुम्हारी शादी के प्रस्ताव के लिए कुछ खरीदा है। तुम्हें पसंद आया? ये भाई, बहन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पिछले 4 साल से कहाँ थे? मेरे 4 साल। ये एक लंबी कहानी है। अच्छा, तो तुम जियोदाओ के पति हो? राजकुमारी, वो दरअसल ये हैं। ओ बिल्कुल नहीं। ये सब कब हुआ? दरअसल ये लंबी कहानी है। मैं तुम्हारी शादी का वादा नहीं कर सकती। चाहे तुम्हारी कहानी दिल को छू लेने वाली क्यों ना हो, मैं नहीं मानूंगी। समझ गए तुम? चल मेरे साथ। मेरी बात सुनिए, मैं यादव से प्यार करता हूँ। हम पिछले 2 साल से खत लिख रहे थे। हमारे खतों से पूरा बक्सा भर चुका है। तुम यहाँ आ जाओ मेरे साथ। अरे लड़ना बंद करो। मेरी बात सुनो, ये अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम्हें पति ढूंढना है तो नानसंग में कई अच्छे लड़के मिल जाएंगे तुम्हें। ये अच्छा इंसान नहीं है। कौन अच्छा इंसान नहीं है? ये क्यों? जाहिर है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम इन पंछियों को अलग करना चाहती हो। याओ और चूहे को सबसे पहले कौन अलग करना चाहता था? ये सब क्या हो रहा है? ये तो पहली नजर में ही अच्छा इंसान नहीं लग रहा है। ये तुम्हारा चमचा है, मैं जानती हूँ। हम उसकी शादी जियाओ वालों से करेंगे और उसके साथ कुछ बुरा हुआ ये तो सब बकवास उसकी है। मदद करने वाला कोई नहीं होगा। में घर खरीदा है ताकि ये तुम्हारे साथ रह सके और तुम बकवास किए जा रही हो। दूर हट जाओ मुझसे। रुको। तुमने मुझे धक्का मारा। आराम से। चलो अभी मत लड़ते बहन। हैं। अगर मैं जीत गई तो ये दोनों अभी शादी करेंगे। अगर तुम जीती तो हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे रुकिए, ये तुम्हारी भाभी है, समझी? और उसके पेट में ना एक बच्चा है। हाँ? थोड़ा सा सम्मान करो। अपने प्यारे हाथों से हल्के से मारना, ठीक है? दूर हटो। आ जाओ छोड़िए। आ जाओ। अगर लड़ना ही है तो चलिए वेंदू खेलते हैं। हाँ, अगर आप हमारी वजह से घायल हुई तो हमें जीवन भर पछताना पड़ेगा। सुनो, वेंताऊ तो वेंताऊ है। कौन किससे डरता है? 10,000। बोलो, मेरे भाई का अपहरण क्यों कर रही हो? 2 ताले। तुम्हारा भाई मुझ पर नजर रखकर मेरा पीछा करता है। तुम इसने तो- सच कहा। हाँ, सच कह रही है। जब मैं मरने ही वाला था कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचा लिया। मैं बता देती हूँ, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हें पत्थर के पुतले के सामने छोड़ दूंगी, फिर हमारे रास्ते अलग। सुनो, हाँ क्या तुम ठीक हो ना? नाशी, तुम यहाँ क्यों आए हो? महल में जहरीला धुआं छोड़ा है। बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो।
चलो। तुम मुझे पसंद करती हो ना? बस एक आदमी को बचाने के लिए महल में आई। जाओ जाओ। रुको, मैं अभी भी घायल हूँ। ये 3 ताले। दर्द हुआ? तुम यहाँ सिर्फ इसके लिए नहीं आई हो, है ना? मेरे भाई को फिर से ढूंढना चाहती हो? समझ गया। तुम वापस जाओ ताकि हम तुम्हारे जरिए शुएयाओ को एक संदेशा भेज सकें। और ये चीज उसे वापस दे देना। जब शुएयाओ ने आखिरी बार झूठ बोला तब उसने इसे पहले ही छोड़ दिया था। बेमतलबी। तो फिर कैसे आदमी की जरूरत है? वैसा जो सच में आपको समझता हूँ और प्यार करता हूँ, चाहता हो। वो जो आपका ख्याल रखे। तो इसीलिए उसने मुझे ये दिया है। ये तो एक कुत्ता है। कुत्ता नहीं है, ये भेड़िया है। तो तुम इसके कुत्ते हो। अब तुम फिर से लड़ना चाहती हो? हाँ, इस बीच में मत आओ, तुमसे डरती नहीं हूँ। जल्दी मत। हो जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है। बैठ जाइए और साहित्यिक लड़ाई जारी रखिए। बैठो। तुम सच में उसे पसंद करती हो? बहुत। इसका बर्ताव कैसा है? हाँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। यही वो दहेज है जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है, बहुत लंबे समय से। और भी बहुत है, बस आना बाकी है। शुक्रिया राजकुमारी। भोली भाली। अगर वो तुम्हें धमकाता है तो मुझे कहना, ठीक है? मैं जरूर कहूंगी। तुम्हारी मुस्कान के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। अक्सर मुझे अपने घर की याद आ जाती है, वहां के पतझड़ का मौसम। उसे देखते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगती है। वहां के लोग मेरा जवानी का रूप याद करते हैं, पर अपनी असलियत केवल मैं ही जानता हूं। मेरा स्वभाव शर्मीला है और अक्सर मैंने अपनी लापरवाहियों में बहुत कुछ खोया है। कई बार गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान देखना चाहता हूँ। छुइए। हम दोनों जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, फिर तुम वहां जाग सकती हो। तब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा।
苦中无眠，心事怎言？想与你相见。 वापस सोने जा रही हो क्या? 诉千言，相西窗共剪。 मुझे तुम्हारे साथ हवा के साथ हंसना है।小轩窗梳妆，是谁家姑娘？轻轻摇响黎明灯。愿晚风送霜，胭脂尽天光。你是枕边月色微凉。 夜雨绵绵，夜不成眠，想与你相见，相拥如眠，相随随年年。苦中无眠，心事怎言？想与你相见，相诉千言，相西窗共剪。此情绵绵，心幸福。 आराम से चलाओ। इतनी जल्दबाजी क्या है? छुए, देखो मैं क्या लेके आया। फिर नहीं उठोगे तो खाना नहीं बचाऊंगी। मैं भी ना। मुझे पता था जब से हम साथ सोए हैं कि तुम सिर्फ मेरा भला चाहोगे, तो मैं भी तो भला चाहूंगी ना। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो और मैं तुम्हें रोक कैसे सकता हूँ? तुमने कहा था कि मेरा साथ देना चाहती हो। अच्छा ये खा लो, इस जन्म में, अगले जन्म में तुम मेरे साथ रहोगे। मेरे हाथ से खाने के बाद अगले जन्म में कुछ हो कि नहीं हो, तुम मेरी जरूर होगी। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें एक दूसरे का जूठा पीना चाहिए? हाँ, शादी की बात की जाए तो हमने उसके लिए तैयारियां तो कर ली थी, लेकिन पहली बार में तुम्हारी वजह से नहीं हुई और दूसरी बार मेरी गलती थी। इस बार हमें चाची से बात करनी होगी ताकि सारी तैयारियां वो संभाल सके। आओ तो। ये देखो, ये एक बड़ी गाड़ी की तरह दिखता है ना, और ये वाला रेशम जैसा दिखता है ना, ये मेरा तकिया है। और या फिर हम बस ऐसे ही शादी कर लेते हैं इस तरह से। वाकई में यही चाहती हो तुम? तुम अपनी वर्दी बदल सकते हो, मेरे साथ यहाँ रहो, ये सबसे अच्छा तोहफा होगा। हाँ, स्वर्ग को साक्षी मानकर, फूलों को साथी समझकर हम दोनों शादी करेंगे। पहले थोड़ा सा मदिरा पान होगा और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से
पति पत्नी की पूजा करेगा। ये किस प्रकार की पूजा होती है? मुझे नहीं मालूम, मुझे पूजा करनी है इसलिए मैं करूंगा। अब फिर उसके बाद सुनो, तुम अच्छे से स्नान करो, तभी मैं तुम्हें ये दूंगा, समझे? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें लेनी पड़ेगी। तुम्हारे पिता की तरह मजबूत बनो। मैंने कहा ना महल ले जाऊंगा, पर अभी के लिए यहाँ रुको। माता पिता को देखो, मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे सम्राट मानो, ठीक है? सुनो, रो मत तुम। मेरी बहन ने मुझे छोड़ा तो मैं तो नहीं रोऊंगा। बस रोना बंद कर। बहन और मैं एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। वो अब मुझे नहीं चाहती। वो एक ऐसे शख्स के साथ है जो सिर्फ कुछ महीनों से जानता है, जो 4 साल तक एकांत में रहा। क्या मैं रोया? आप नहीं रहे तो क्या मैं भी नहीं रो सकता? यहीं खड़े रहो। फिर से कहो, तुमने मुझसे कैसे बात की? सुनो, हे, कहाँ जा रहे हो तुम? शुया, क्या तुम यहाँ पर आकर खुश हो? खुश, बहुत खुश हूँ मैं। हर दिन इस तरह तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। पता नहीं मंगार खुश है कि नहीं। समझ नहीं आ रहा, लेकिन शुरुआत में मुझसे किसी ने कहा था कि वो अपने तकिए के साथ ही सफर करना चाहती है, और देखो अभी लोगों के ख्याल बदल गए। अब वो कुछ और ही चाहते हैं। तुम कंजूस हो, अब भी ईर्ष्या कर रहे हो। तो ये अभी मेरे लिए यही खुशी की बात है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों और भी कई जगह जाएंगे और कहानियां भी लिखेंगे। फिर अगर चाहो तो हम हमारी कहानी सब लोगों के साथ अपनी तरीके से साझा करेंगे। एक नया नजरिया मिलेगा। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या तुम्हें चूम सकती हूँ? सम्राट बहन शुए, मंगर को यहाँ आए हुए आधे महीने से भी अधिक हो चुका है। मंगर और मैं तुम्हें बहुत याद करते हैं क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो। मंगर का दिमाग विकसित हो रहा है, उसकी चित्रकला कौशल की उत्कृष्टता बढ़ रही है, शरीर का आकार बदल रहा है, वो राष्ट्रीय राजनीति का मर्म समझने लगा है। जब वो प्रधान बन जाएगा
यही खड़े वो रहो। देश का नाम रोशन करेगा, उसकी शिक्षा न छूटे, प्रतिभा न खो जाए। इसीलिए मंगर को शुए मैंग नाम देना चाहता ये हूँ। क्या किया तुमने मेरे उसे साथ? राजकुमार सोंग यिंगज़ैंग की शिविर में सौंपा जाएगा। आत्म अनुशासन को मजबूत करने के लिए मुट्ठी और पैरों का अभियान अभी कराया सबक जाएगा। सिखाता हूँ। आशा है कि तुम इस खत को पढ़कर जल्द ही लौटोगे। तुम्हारा भाई शिनचैन। शुया, एक परेशानी हो गई। क्या शिनचैन, हुआ? वो मांगड़ को सैनिकों के पास भेज रहा है। मुझे लगा कि कुछ बुरा हुआ है। उसे अनुशासन के लिए वहाँ भेजना ठीक रहेगा। नहीं शुया, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें पता भी है वो जगह कितनी खतरनाक होती है। मैं वहाँ पे जा चुका हूँ। जब छोटा था तब बहुत परेशानी हो जाती है उधर। देखो, वो एक लड़का है और उसे अनुशासन नहीं नहीं नहीं, होना बिल्कुल नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी देखो, नहीं। मेरी नहीं, बात कल सुनो। कल कल सुबह होते ही हम मानागर पहुँचे। वापस क्यों? नहीं, सम्राट नहीं, के साथ अच्छा नहीं नहीं रह देखा सकते। प्रशिक्षित होना ठीक है, ये सही है। अरे, फिक्र मत करो, वो हमारा बच्चा है। उसकी रगों में सेनापति का खून है, वो ठीक रहेगा। फिक्र मत करो, चिंता करना छोड़ दो, मुस्कुराओ तो वो चलो। भी सही है। देखो, कबूतर फिर से आया है, मुझे देखने दो। सब ठीक होगा। देखो क्या लिखा है। फिक्र मत करो, ये 1000वां खत है जो मैंने तुम्हें लिखा था। संधि करना 1000 मोहरे। शुया, वो क्या है क्या? 1000 मोहरे। माफ करना। क्या तुम 3 साल के हो? हाँ, तुमने उन खतों को छुपाया अरे जो भाई नहीं, ने वो मुझे लिखे क्या थे। है ना कि- बात मत करो मुझसे। शुया, मैंने इस खत को इसीलिए छुपाया था क्योंकि हमें सफर करना था और सफर में चिंताएं दूर रहनी चाहिए। और अभी तो गोंगशंग भी जाना है, वहाँ के बारे में भी लिखना है। वहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ अब तक कोई नहीं गया है। और मांगड़ शिनचैन के साथ है। मेरे ख्याल से तुम सही कह रही हो, हमें मांगड़ को सैनिकों के पास भेज देना चाहिए। यहाँ का नजारा भी सुंदर है। मेरे ख्याल से हम दोनों को यहीं पर छोटी बहन को चलो। अरे अब सुनो श्रेया, अभी ना मेरी कमर थोड़ी सी अकड़ गई बातें है, मत करो। इसलिए। अरे रे रे, आराम से आराम से। मैं पहले तुम्हें बातें कहानी मत सुनाना करो, चाहता कहा हूँ। ना।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在偷笑吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？这点的是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的路下，那就这样吧，丢盔弃甲。听他对他潇潇洒洒，嘻嘻哈哈像个甜蜜的童话，是春雨随的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。
方。